हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये ना लास्ट ईयर का 7th क्लास का मिड टर्म का पेपर है। तो आप जो मिड टर्म के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इस पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा स्पीड से मैं सारे जो क्वेश्चन आंसर वगैरह ये समझा रहा हूँ, और आराम से आप इसे देखिए और आपको जानिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, ये ओल्ड वीडियो है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला था संपूरक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वो होता है जिसका टोटल 180 होता है, तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था इसको सॉल्व करके बताना था क्या आएगा। तो बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से चला जाता है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो 5 के बढ़ में 15 3 नंबर पे आता है, तो माइनस का 3 आ गया। फिर दोबारा से डिवाइड है, तो 3 के बड़े 15 5 नंबर पे आता है, तो 5 आ गया। एक माइनस था पूरी लाइन में, तो इसलिए एक माइनस लगा दिया। अगर 2 माइनस होते तो माइनस माइनस कट जाता, प्लस बन जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया कि अगर एरिया 24 है, बेस इतना, तो हाइट कितनी होगी। तो आप हाइट का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला ये होता है, ये देखो, एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करो, बेस से डिवाइड कर दो। मतलब क्षेत्रफल को 2 से गुणा करके आधार से भाग कर दो। तो 24 को 2 से गुणा करके 8 से भाग कर दो, या 8 को हमने 24 से भाग करा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 6, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ब्रीफली बता रहा हूँ, फटाफट सुनो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर बोला कौन सा संगत कोण होगा। संगत कोण 1 और 2 होगा, क्योंकि देखो संगत कोण से बोलते हैं, जैसे ये लाइन डाल रहे हैं तो लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाला, इस तरीके से। अगर जेड बन रहा होता ऐसे, तो उसे बोलते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण बोलते हैं। और अगर ऐसे अंदर वाला होता तो उसे बोलते हैं हम आसन कोण। ठीक है, तो और अगर ऐसे होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण। और अगर ऐसे होता तो इसको क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म। इंग्लिश में सुन लो फटाफट। अगर ऐसे है तो इसे बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड एंगल, अगर ऐसे है तो इसे बोलेंगे लीनियर पेयर, और अगर ये लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर जेड बन रहा है उल्टा या सीधा, तो उसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपसे पूछेगा तो जरूर, कुछ भी पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए। ये कितना दे रखा है, 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करा, प्लस माइनस माइनस कर दिया, माइनस के 6 और माइनस के 2 8, 8 में से 5 के माइनस के 3 आ गए। फिर यहाँ बोला सर्कमफ्रेंस निकालो, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। आर की वैल्यू 2 आर दे रखी है, आर की जगह 2 आर लिख दे, तो 2 दूनी 4 पाई आर आ गया। ठीक है, अगर किसी वैल्यू को सोल्व करने के लिए नहीं बोलेगा तो हम नहीं करेंगे। अब इससे बोला कौन सा एरिया का फॉर्मूला नहीं होता। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये लाइन लेंगे तो ये लेना पड़ेगा, अगर ये लाइन लेंगे तो ये लेना पड़ेगा, और अगर ये लाइन लेंगे तो ये लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसने ए भी तो ले लिया, ये देखो ए भी तो ले लिया, लेकिन इसने इसके ऊपर ये नहीं लिया, इसने बी आर ले लिया। क्या ले लिया, बी आर। तो इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन ले ली और उसने ये लाइन ले ली। एक बेस होना चाहिए, एक हाइट होनी चाहिए, एक आधार होना चाहिए, एक ऊंचाई होनी चाहिए। फिर इसने बोला कि 38 कितनी बार है यहाँ पे, 38 1 2 3 बार है, 3 आंसर आ गए। ठीक है, फिर इसने बोला 5 इंटीजर को जोड़ो। तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा होता है, माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इन सबको जोड़ोगे तो माइनस का 15 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का रहता है। ठीक है, माइनस का 15 आ गया। मैंने इंग्लिश में भी कर रखा है सॉल्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रखा है, और अगर हिंदी में नहीं कर रखा तो आप इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, बता दोनों में रहा हूँ। ये कह रहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ क्या होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो दोनों को गुणा कर दो। तो 8 को 5 से गुणा करो 40, सबसे आसान क्वेश्चन था। ये कह रहा है यहाँ पर क्या लिखेगी, 3 आ जाए, तो 1 पहले से ही है, 2 और चाहिए माइनस के, माइनस का 1, माइनस के 2 और आ गए, तो माइनस के 3 हो गए ना। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद इसने बोला है अगर ए की वैल्यू 20 है तो बी कितना का होगा। देखो ये थोड़ा सा मतलब था मुश्किल क्वेश्चन, मजा आ गया इसे। देखो ए 20 था, तो यहाँ पे 20 दूनी कितना हो गया, 40, 40 हो गया। अब एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180, तो ये कितना बचा, 140। अब 5 बी की वैल्यू 140 है, तो 5 मल्टीपल वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 28 बचेगा। अगर ये नहीं आता तो इजी वाला देखो, इजी देखो, कह रहा है इसमें
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले तो एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं बोले तो जो जेड बना रहे होते हैं। जेड बोले तो कौन कौन से जेड बोले तो 4 और 6, 4 और 6, 3 और 5। ठीक है, 4 और 6 और 3 और 5। तो देखो कहाँ पर है, यहाँ पर 4 और 6, 3 और 5। ये मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा होगा, ये रहा। ठीक है, अब इससे बोला है कि अगर पूरा बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है स्क्वायर में तो कितना होगा। देखो इसमें आधा लिया, इस वाले में 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 आधा, इस वाले में आधा, इस वाले में आधा, तो कितना होगा। देखो इसमें आधा लेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 आधे हैं तो 3.5 हो गए ना, 3.5 आगे। ये कह रहा एक पैराग्राम बनाओ, उसमें सिमेट्री की संख्या बताइए। बताओ पैराग्राम में कितनी सिमेट्री होती है। देखो ऐसे करेंगे तो नहीं बनेगा, ऐसे करेंगे तो नहीं बनेगा, तो 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा लाड लो, 0 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 0। अब इसके बाद इसने बोला है कि सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री बोले तो जिसका टोटल 180 होता है, तो 180 को 2:3 में बांटना है। जब भी रेशियो में बांटोगे तो उसको ऐसे लिख लो, 2 और 3। तो 2 और 3 कितने होगा, 5। 5 को 180 में डिवाइड कर दो, कितने बचे, 36। तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो 72, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो 108। अब दोनों को जोड़ के देख लो 180 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सप्लीमेंट्री है। देखो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, अगर वो बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री तो बराबर में 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर वो बोलेगा सप्लीमेंट्री तो बराबर में 180 लिखेंगे। समझ में आगे बोले तो। ठीक है, अब ये कह रहे ए और बी की वैल्यू निकालो। सप्लीमेंट्री को बच्चों संपूरक बोलते हैं। जब भी संपूरक बोलेगा तो बराबर में 180 लिखना है, और 2 3 5 हो गए तो 5 से डिवाइड कर देना। अगर वहां पे 2 और 1 दे रखा तो 2 और 1 को जोड़ के 180 से डिवाइड कर देंगे। संपूरक मतलब 180 होता है, पूरक मतलब 90 होता है। तो इस क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आ जाए 2x + 3x बराबर में क्या लिखेंगे, अगर संपूरक है तो 180 लिख देंगे, पूरक है तो 90 लिख देंगे, और इनको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्पीड तेज लग रही होगी तो धीरे कर लेना, यूट्यूब पे 3 बिंदु होती है, धीरे कर लेना। ये कह रहे ए और बी की वैल्यू बताओ। देखो -4 है ना, तो इधर क्या होगा, -5 -6। तो ए कितने का आ गया, -6। इधर -2 है तो -1 0, फिर ये कितना आ गया 2, तो बी कितना है 2। तो -6 + 2 कितना हो गया, -4 आ गया, -4 आ गया। देखो मैंने आपके लिए कर रखा है ये, देखो। ठीक है प्यारो, अब इससे बोला इसको पूरा करो। आधा तो पूरा करना है, आता ही है, हाँ या ना, आधा पूरा कर लोगे ना। चलो 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 आगे बढ़ो, फिर आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे। ये कह रहा वरुण ने एक पूरे सर्कल का आधा कर दिया, उसका पेरीमीटर निकाला। पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, πr + 2r। पता था आधे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, πr + 2r। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो 7 पुट कर दो, 7 पुट कर दिया। अब ये काट दिया और यहाँ पे 7 लिख दिया, तो 22 बचा, और यहाँ बचा 14। 22 से 14 कितने होते, 36। ठीक है, इसका आंसर आ गया, इसका ऊपर वाले का। अब देखो गाय का कितना आसान है, गाय बांध दी है। ठीक है, गाय बांध दिया, तो देखिए इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10। तो इसको हमने बांधा हुआ तो 10 बार घुमाना है। तो पहले एक बार राउंड में 2πr लगा देंगे, फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू बोली है 3.14 बोली है। तो देखो 2 की जगह तो हमने 2 लिख दिया, पाई की जगह 3.14, और आर की जगह 10 लिख दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 62.8 आ जाएगा। फिर 10 बार घूमी है तो 62.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 628 आ जाएगा। फिर इसने बोला है कि अगर एरिया दे रखा है ट्राइंगल का, तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो देखो इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेना, ये वाला बता रहा हूं मैं। ये 7 है, पहले देखो हमें इसका एरिया दे रखा है। तो अब मान लो सपोज करो छोटा सा ऐसा क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में, ये 7 होता है और इसका एरिया कितना है, 21 है। तो हम बेस कैसे निकालते हैं, ये हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में एरिया बटे में बेस। तो 2 मल्टीप्लाई में एरिया कितना, 21,
बेस कितना है 7, 7 से काटा 7 से 21, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे करा, ये फॉर्मूला होता है हाइट बराबर 2 मल्टीप्लाई एरिया बटे में बेस। तो 21 गुना में 2, 7 से काट दिया 7 से 21, क्योंकि 7 के और में 21 3 नंबर पे आता है, तो 6 आ गया, ये 6 है। ठीक है, क्या है 6। अब पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें बेस भी पता है 14 और हाइट कितनी है 6, तो बेस इंटू हाइट, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करा 84 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसने बोला कि 2 दिन में पानी का स्तर समान कब था, बताओ किस किस दिन इक्वल पानी था। तो देखो इस वाले दिन, तो वीरवार और शनिवार वाले दिन। सबसे आसान क्वेश्चन था, मंगलवार और बुधवार को पानी के स्तर में अंतर क्या था। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कुछ चेंज किया है क्या। तो हाँ, यहाँ इंग्लिश में ट्यूसडे और वेडनेसडे लिखा है, तो हम ट्यूसडे और वेडनेसडे को देखेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो इस दिन कितना था 206, इस दिन था 204, तो 206 में से 204 चलेगा तो 2 बचा। ठीक है, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। और सप्ताह में कितने दिन पानी का स्तर 204.5 से नीचे रहा, तो 204.5 से कम कब रहा। तो देखो एक ये रहा, तो सोमवार और मंगलवार। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमें 204 पॉइंट से कम बताना है। फिर इससे बोला इसको प्रूव करो, तो मैंने देखो प्रूव कर दिया, पर पुट करना और बराबर नहीं आना चाहिए। देखो ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसको डिवाइड करा ये आ गया, इसको डिवाइड करा ये आ गया, फिर इसको बटे में लिख दिया, इसको जोड़ दिया। 8 और 2 कितने हो गए माइनस के 10, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते साइन माइनस का रहता। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो क्वेश्चन था, एक बच्चे ने सही उत्तर के 3 नंबर, 2 गलत करने के 2 नंबर कट रहे थे, तो हमें गलत पता लगाना था, तो गलत को हमने एक्स मान लिया। भाई देखो गलत करोगे तो नंबर कम हो जाएंगे, सही करोगे तो नंबर जुड़ जाएंगे ना। तो 12 सही करे तो कितने नंबर बनेंगे उसके 36, कॉमन सेंस लगाओ। गलत कितने करे पता नहीं, तो 2x हो गया, तो 36 माइनस 2x। और इसमें से जैसे तुम्हारे पास 36 नंबर है, लेकिन तुमने कुछ सवाल गलत कर दिए, कुछ सवाल गलत कर दिए, तो तुम्हारे 20 नंबर आए। तो बताओ तुमने कितने नंबर की गलती कर दी, 16 नंबर की गलती कर दी ना। तो 16 नंबर की गलती करी है, तो आपको पता लगाना है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत करे हैं। अगर आपने 16 नंबर की गलती करी है और एक नंबर या एक क्वेश्चन के 2 नंबर कट रहे हैं, तो आपने 8 क्वेश्चन गलत किया ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो आप। कई बार फॉर्मूले नहीं, माइंड काम करता है, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग काम करो, आप आराम से कर लोगे। बाकी मैंने पैटर्न से कर दिया कैसे करना है सॉल्व। पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। फिर ये कह रहा है आपको बार ग्राफ बनाना है, ये तो आप बना ही लोगे बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ बनाना आता है ना आपको, ये लिखेंगे 0 कितने 40 दे रहेगा, तो 5 का पहाड़ा ले लो। ठीक है, या 10 का पहाड़ा भी ले सकते हो, फिर ऐसे ऐसे करके बनाते चले जाना। ठीक है, अब इसने बोला कि इसमें कौन सा एंगल है। देखो ये 75 का, तो ये कितने का होगा 75 का, ये 75 का, तो ये कितने होगा 75 का, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इन दोनों को टोटल कितना होगा 180 होता है। एडजेसेंट एंगल आसन कोण बोल दो। तो ये देखो मैंने कर रखा है, एक्स बराबर 75 होगा, ब्रैकेट में लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में संगत कोण, ये भी संगत कोण, और ये लिख दोगे आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब ये तो सबसे आसान था, इसके और वाला, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है। आपको बी ए ई, जिसका नाम पता तो बीच में होता है ए ई, ये 70 दे रखा है, ए ई बी 50 दे रखा है, तो आपको ये पता लगाना। तो एक ट्रायंगल के टोटल कितना होता है 180, तो 70 50 120 60 बचा। और बी ए ई, बी ए ई, अच्छा अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और इस वाला एंगल के बराबर होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल 70 तो 70 होगा। और एक लाइन का टोटल कितना होता है 180, तो ये 60 का 70 का, तो कितने का बचा 50 का। एक और फॉर्मूला है, ये देखो ये जेड बन रहा है, ये 50 का, तो ये 50 का होगा। मतलब ये मत सोचना कि सीधी सीधी लाइन बनी आएगी, टेढ़ी भी लाइन बनी आ सकती है, आपको बस पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये मैंने हिंदी इंग्लिश में बता दिया। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि पूर्णिमा ने बैंक में पैसे जमा कराती है, बैंक अकाउंट खुलवाया, तो कितनी बार निकलवाए, कितनी बार जमा कराए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, जल्दी से समझ में आ जाएगा।
बाकी इंग्लिश वाली देख लेना। कह रहा 3 महीने में से कितने पैसे निकलवाए। तो देखो कब कब पैसे निकलवाए थे उसने, एक बार, 2 बार, तो टोटल कितने हो गए, 3800 रुपये निकलवाए हैं, सॉरी 2800 रुपये निकलवाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला 2 महीने में पूर्णिमा ने बैंक के खाते में कितने जमा करवाए हैं, तो जमा कितनी बार करवाया है, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 1 2 3 4 बार, क्योंकि पहली बार जब अकाउंट खोलेंगे तब भी तो जमा होंगे। ठीक है, समझ आई। और कितनी बार जमा करा, तो ये इस तरीके से इसको जोड़ के लिख देंगे कितनी बार जमा कराए, इसका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे कर देते हैं। तो 1500 रुपये हो गए, 2500 तो 2700 रुपये हो गए, तो 2700 और 1500 तो कितना आ गया, 4200 रुपये। तो 4200 रुपये उसने क्या है, जमा कराया। ठीक है, बाकी अब उसके बाद ये बोला 3000 जमा करें, 700 रुपये निकलवा ले, तो कितने बचेंगे, तो 3700 के 2300 बचेंगे। अब वो कह रही है कि 5000 रुपये इकट्ठा करना चाहती है, तो बताओ उसे कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे। देखो लास्ट में कितने पैसे बचे हैं उसके पास, 1400, तो 5000 में से 1400 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 3600। उसको 3600 रुपये और जमा कराने पड़ेंगे 5000 करने के लिए। होप समझ में आ गया होगा। अब ये बोल रहा है कि इसमें कितनी सिमेट्री बनेगी, 1 2 3 बनेगी, इसमें 4 बन जाएंगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसमें कितने सर्कल हैं, तो 4 सर्कल हैं। ठीक है, 4 सर्कल है ना। फिर कह रहा है डिजाइन 1 में बताओ नाम क्या है, इसका नाम क्या है, त्रिभुज, इसका नाम क्या है, वृत्त, इंग्लिश में ट्राइंगल और सर्कल। ठीक है, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि जो हैंड है ना, ए और बी, तो उनके बी, ए और बी में कौन सी मतलब सुई है, तो ये छोटी सुई है ना, तो इसको बोलेंगे आवरण, मतलब घंटे वाली सुई। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया था, इंग्लिश में भी लिख दिया था, घंटे वाली सुई। और ए कौन सा एंगल है बताओ, ए 90 से छोटा है ना, 90 से छोटे, तो उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। और क्या सी बराबर ए प्लस डी के होगा, सी ए प्लस डी के होगा, हाँ, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। क्या है, स्ट्रेट एंगल। ये कह रहा है 5 बजाओ, तो बताओ कौन सा एंगल बनेगा। जब हम 5 बजाएंगे ना, तो ये देखो हमारा बनेगा ऑप्टिमस एंगल। फिर कह रहा है कोई 90 डिग्री वाला एंगल बताओ, जिसमें टाइम बजाओ, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने, तो आप 3 बजा दो। ठीक है, तो 3 बजे 90 डिग्री का एंगल होगा। यही था इस पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।